एलियन बेसमेंट में पहुंच जाता है और एवलिन गन की डायरेक्शन उसकी तरफ करती है। मूवी में 5 मेन कैरेक्टर्स हैं, एवलिन, ली, रेगन, मार्कस और एलियन। फिल्म के स्टार्ट में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि एक सुनसान और स्केरी जगह पर होते हैं और वो हर तरह की नॉइज़ को रोकने की कोशिश करते हैं। ये ली है जो कि फैमिली हेड है, ये एवलिन है जो कि ली की वाइफ है, ये रेगन और मार्कस हैं, ये दोनों ली के बच्चे हैं। इनका एक और छोटा बच्चा है जो कि टॉय से खेलना चाहता था, पर ली उस बच्चे से टॉय ले लेता है और टॉय से बैटरीज निकाल लेता है और बच्चे को मना करता है कि तुमने टॉय के साथ नहीं खेलना, क्योंकि ली नहीं चाहता था कि टॉय की वजह से कोई शोर मचे। पर रेगन बच्चे को टॉय दे देती है और बच्चा टेबल से बैटरीज भी उठा लेता है। वो सब उस जगह से दूर जा रहे होते हैं, पर रास्ते में वो टॉय एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ एलियन आ जाता है। ली बच्चे को एलियन से बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं बचा पाता। एलियन उस छोटे बच्चे को मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एलियंस की बॉडी बिल्कुल लोहे जैसी है, इसलिए गन्स उनकी बॉडी पे असर नहीं करती। फिर हमें ऑलमोस्ट 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि एवलिन प्रेग्नेंट है और उस फैमिली ने अपने घर पे कैमरास और साउंड सिस्टम फिक्स कर दिया है। बच्चे घर पे लूडो खेल रहे होते हैं कि अचानक रेगन के हाथ से लैंप गिर जाता है। लैंप जमीन पे गिर जाता है जिसकी वजह से काफी शोर होता है और बच्चे डर जाते हैं क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये शोर सुन के एलियन आ जाएगा। उनको एक आवाज आती है, वो समझ रहे थे कि ये एलियन की आवाज है, पर असल में ये सिर्फ स्क्विरल्स की आवाज थी। अगले सीन में हमें पता चलता है कि रेगन सुन नहीं सकती, वो बहरी है, इसलिए ली उसे एक डिवाइस देता है। इस डिवाइस का शोर इतना ज्यादा था कि वो एलियन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मतलब ये डिवाइस एलियन की वीकनेस थी और इस डिवाइस की मदद से रेगन खुद को एलियन से बचा सकती थी। फिर ली मार्कस के साथ फिश हंटिंग करने रिवर पर चला जाता है। वहाँ मार्कस ली को बताता है कि रेगन मेरे छोटे भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को समझती है। मार्कस ली से पूछता है कि क्या आप भी रेगन को मेरे छोटे भाई की मौत का जिम्मेदार समझते हैं, जिस पे ली जवाब देता है, नहीं, वो सिर्फ एक हादसा था, मैं तो रेगन से बहुत प्यार करता हूँ। वो दोनों फिश हंटिंग करके वापस आ रहे होते हैं कि रास्ते में वो एक बूढ़े इंसान को देखते हैं जिसकी वाइफ को एलियन ने मार दिया था। ली उस बूढ़े आदमी को चुप रहने का बोलता है, पर वो बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ की डेड बॉडी देख के शोर मचा देता है। ली मार्कस को गोद में उठा के वहां से भागता है, फिर वहां एलियन आ जाता है और उस बूढ़े इंसान को भी मार देता है। अब सीन एवलिन की तरफ शिफ्ट होता है। उसका बेबी डिलीवरी का टाइम आ गया था। वो बेबी डिलीवर करने बेसमेंट में जा रही होती है और उसके हाथ में एक ग्लास का फ्रेम होता है। बेसमेंट की स्टेज पे उसके पाँव में एक कील घुस जाता है और उसके हाथ से वो फ्रेम गिर के टूट जाता है। फ्रेम टूटने का काफी शोर होता है, इसलिए एवलिन रेड लाइट ऑन करके अपनी फैमिली को खतरे का सिग्नल देती है। फ्रेम के टूटने का शोर सुन के वहाँ एलियन आ जाता है। ली और मार्कस भी वापस आ जाते हैं और रेड लाइट देख के समझ आते हैं कि एवलिन खतरे में है। ली मार्कस को एक टॉर्च देता है और उसे रॉकेट्स चलाने को कहता है ताकि रॉकेट्स का शोर सुन के एलियन का ध्यान एवलिन से हट सके, क्योंकि एलियन सिर्फ सुन सकता है, देख नहीं सकता। इसलिए एवलिन नॉइज किए बगैर उससे चुपती है और बाथरूम में जाके बच्चा डिलीवर करने का प्लान करती है। एलियन बाथरूम में आ जाता है, पर मार्कस के रॉकेट्स चलाने की वजह से शोर होता है और एलियन का ध्यान उस शोर की वजह से बट जाता है। फायर देख के वहाँ रेगन भी आ जाती है। फाइनली एवलिन बेबी डिलीवर कर देती है। ली गन्स को लोड करके घर में घुस जाता है। जब वो बाथरूम के टब में खून देखता है तो समझता है कि एलियन ने उसकी वाइफ को मार दिया है, पर उसे एवलिन का खून से भरा हाथ नजर आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो बच्चे को जन्म दे चुकी है। बच्चा शोर मचाता है जो सुनकर एलियन वापस आ जाता है, पर ली अपनी बीवी और बच्चे को लेके एक साउंड प्रूफ कमरे में चला जाता है ताकि वो एलियन से बच सके, और वहाँ वो बच्चे के मुंह पे ऑक्सीजन लगा के उसे एक जगह बंद कर देता है ताकि शोर ना हो। उधर रेगन ली की टॉर्च देख लेती है और उसके पास एलियन आ जाता है। वो ली की दी हुई डिवाइस से एलियन को फील कर लेती है, इसलिए चुप रहती है। इस डिवाइस की आवाज एलियन के लिए खतरनाक थी, इसलिए वो रेगन को नुकसान पहुंचाए बगैर वहां से चला जाता है। एवलिन होश में आते ही ली से रेगन और मार्कस के बारे में पूछती है। ली कहता है कि मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ और फिर वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। रेगन टॉर्च के पास जाती है तो उसे मार्कस मिल जाता है। बेसमेंट में एक पानी का पाइप फट जाता है जिसकी वजह से घर में पानी इकट्ठा हो जाता है। एवलिन सो रही थी, पर जब वो सो के उठी तो उसने देखा कि रूम में हर तरफ पानी है और वहाँ एलियन भी है। एलियन बच्चे के पास ही था, पर एवलिन ने बच्चे को उठा लिया और वो बच्चे को एलियन से थोड़ा दूर ले गई। सीन रेगन और मार्कस की तरफ शिफ्ट होता है। वो दोनों घर के पास एक ग्रेन स्टोरेज की छत पे चले गए थे। ली ये सब देख लेता है और छत की तरफ भागता है। छत की एक सपोर्ट टूट जाती है जिसकी वजह से नॉइज होता है और एलियन वो नॉइज सुन के एवलिन के रूम से चला जाता है। छत की सपोर्ट टूटने की वजह से मार्कस फिसल जाता है और रेगन मार्कस को बचाने के लिए छत से कूद जाती है। नॉइज की वजह से वहाँ एलियन आ गया था। दोनों बच्चे छत
की टूटी हुई सपोर्ट की वजह से खुद को एलियन से बचाने की कोशिश करते हैं। रेगन के कान में लगी डिवाइस से साउंड निकलता है जो एलियन बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो दोनों बच्चों को नुकसान पहुंचाए बगैर वहां से चला जाता है। फाइनली बच्चे उस जगह से बाहर निकल आते हैं और ली को ढूंढ लेते हैं। एवलीन बेसमेंट से निकल के कैमराज वाले रूम में चली जाती है और कैमरे में सबको एक साथ देख के खुश हो जाती है। ली अचानक एलियन को फील करता है और दोनों बच्चों से एक ट्रक में छुपने को कहता है। ली एक एक्स उठा लेता है और एलियन को ढूंढ लेता है, पर एलियन उस पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। ली को जख्मी देख के मार्कस शोर मचाता है। उसका शोर सुन के एलियन उसकी तरफ दौड़ता है और उनके ट्रक पे अटैक करता है। अपने बच्चों को खतरे में देख के ली खड़ा होता है और रेगन को देख के उसे इशारा करता है कि वो उसे कितना प्यार करता है। रेगन समझ जाती है कि ली क्या करने वाला था और ये काफी इमोशनल सीन होता है। एवलीन ये सब कैमरे से देख रही होती है। ली चीखे मारना शुरू हो जाता है ताकि एलियन बच्चों को छोड़ के उसकी तरफ आ जाए और एलियन ली पे अटैक करके उसे मार देता है। एवलीन गन लेके बच्चों के पास आती है, पर वो एलियन को फील करती है और बच्चों को लेके दोबारा घर के अंदर बेसमेंट में चली जाती है। एलियन बेसमेंट में पहुंच जाता है और एवलीन गन की डायरेक्शन उसकी तरफ करती है। ली की बनाई हुई मशीन से साउंड निकलता है और एलियन वो साउंड सुन के मशीन तोड़ देता है। रेगन को याद आता है कि उसके कान वाली डिवाइस एलियन की वीकनेस है, इसलिए वो डिवाइस खुद ऑन कर देती है, जिससे एलियन काफी सफर करता है। रेगन उस डिवाइस को बेसमेंट में पड़े एक माइक के साथ लगा देती है ताकि एलियन को और तकलीफ हो। एलियन उस डिवाइस की वजह से बहुत सफर करता है और उसका ब्रेन बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाता है। क्योंकि अब उसका ब्रेन बाहर निकल रहा था, इसी बात का फायदा उठा के एवलीन उसे शूट करती है, क्योंकि अब उस पे गन्स का असर हो सकता था। एवलीन समझ जाती है कि वो रेगन की डिवाइस से एलियंस का मुकाबला कर सकती है। वो कैमरे में दो एलियंस को देख लेती है जो गन की आवाज सुन के उसके घर की तरफ आ रहे थे। रेगन माइक का वॉल्यूम मैक्सिमम कर देती है और रेगन उन दो एलियंस का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।